बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम पढ़ेंगे उसका जो पूरी मशीन चलती है वो कैसे काम करती है, उस पर क्या लगाया जाता है और उसके एडवांटेज और लिमिटेशन। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज ईरा रूबेल, इनका पूरा नाम ईरा वाशिंगटन रूबेल है। कभी कभी ईरा वाशिंगटन रूबेल भी दे देता है, नहीं तो ईरा रूबेल देता है। और कब किए थे? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में ईरा रूबेल ने ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस की खोज की। और इस प्रिंटिंग प्रोसेस में 3 सिलेंडर लगे होते हैं। नंबर 1, प्लेट सिलेंडर। प्लेट सिलेंडर। प्लेट सिलेंडर क्या होता है? इस पर एल्युमिनियम या फिर जिंक की, एल्युमिनियम या जिंक की प्लेट लगी होती है। ये प्लेट सिलेंडर है जिसके ऊपर इमेज कैरियर बनाया जाता है। इमेज कैरियर। इमेज कैरियर का मतलब होता है कि जो इमेज और नॉन इमेज एरिया को ले जाता है। कैरी मतलब ले जाना, तो इमेज को ले जाना ही इमेज कैरियर कहलाता है। जैसे बोझा ढोने वाला होता है, वैसे ही ये भी इमेज को ढोने वाला होता है, इमेज कैरियर। तो इमेज कैरियर को इसी प्लेट सिलेंडर पर लगाया जाता है। तो इमेज कैरियर जो होता है, इसमें इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया दोनों एक ही सतह पर बने होते हैं। इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया दोनों एक ही सतह पर बने होते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस में। ये हो गया प्लेट सिलेंडर। और दूसरा लगाया जाता है ब्लैंकेट सिलेंडर। ये दोनों आपस में एक साथ घूमते हैं। ये है ब्लैंकेट सिलेंडर। ऑफसेट का मतलब ही है ऑफ और सेट, इसीलिए इस पर 3 सिलेंडर लगाए जाते हैं। ब्लैंकेट सिलेंडर क्यों लगाया जाता है? यह है इंप्रेशन सिलेंडर। क्योंकि ऑफसेट में ये डायरेक्ट प्रिंटिंग नहीं है। डायरेक्ट प्रिंटिंग नहीं है इसमें। एक बार ऑफ होगा फिर जाके पेपर पर छपेगा, इसीलिए ये इनडायरेक्ट प्रिंटिंग है। इनडायरेक्ट प्रिंटिंग है, डायरेक्ट प्रिंटिंग नहीं है, इनडायरेक्ट प्रिंटिंग है। क्योंकि इस प्लेट सिलेंडर पर इमेज कैरियर को, यानी जो हमें रियल कॉपी होगी जिस पर हम अपना इमेज कैरियर बनाएंगे, जैसे हमें एक पेपर पर, ये पेपर मान लीजिए है, तो इस पर हम सीधा लिखेंगे। उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है, पहले हम सीधा लिखेंगे। उसके बाद ये इस पर जो लिखा है ये पूरा पहले पानी, इसमें क्या मिलाएंगे कि इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया अलग अलग रहे। नहीं तो इसमें इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया एक ही सतह पर होते हैं, तो वो तो दोनों ही चलाएगा। इसीलिए पहले हम डैम्पिंग सॉल्यूशन लगाते हैं, उसके बाद इंक लगाते हैं। और इस पर डैम्पिंग सॉल्यूशन डैम्पनिंग सॉल्यूशन जो होता है वो पानी की तरह होता है, लेकिन पूरा पानी नहीं होता है। उसमें केमिकल मिलाया हुआ होता है, इसीलिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया से
बनता है। तो इसमें डैम्पिंग सॉल्यूशन पहले लगाते हैं, उसके बाद इंक लगाते हैं, ताकि वो दोनों अलग अलग रहे। और इसका एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल है वाटर रिपेल्स ग्रीस और एंड ग्रीस रिपेल्स वाटर। ये तो सभी जानते हैं कि पानी और ग्रीस या पानी और ऑयल कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। पानी और तेल एक दूसरे से कभी मिलते नहीं हैं। रिपेल्स मतलब विकर्षण, ये एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। इसीलिए इस पर डैम्पिंग सॉल्यूशन लगाते हैं, उसके बाद इंक लगाते हैं। तो हम, हाँ, इस पर हम सीधा छापेंगे। उसके बाद यहाँ से इमेज ट्रांसफर हो करके इम्प्रेशन सिलेंडर, सॉरी, ब्लैंकेट सिलेंडर पर उल्टा छपेगा। पहले तो ऑफ हुआ, उल्टा, पहले उल्टा छप गया इस पे। तो यहाँ पर एक पेपर लिपटा रहेगा जो इम्प्रेशन सिलेंडर पर रहेगा। ये तीनों रोलर एक साथ घूमते हैं, तीनों रोलर एक साथ घूमेंगे। पहले इससे इंक ट्रांसफर होकर इस पर आएगा तो इमेज हमारा उल्टा छपेगा। ठीक है, उल्टा छप गया। तो इम्प्रेशन सिलेंडर की सहायता से अब उल्टा हो गया, तो पेपर पर छापेंगे तो सीधा ही छपेगा, तो इस पर आके सीधा छप जाएगा। यही इसका पूरा थ्योरी है। और इसका एक सिद्धांत है जिसे वाटर रिपेल्स ग्रीस एंड ग्रीस रिपेल्स वाटर कहते हैं। हिंदी में पानी और तेल एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यही इसका सिद्धांत है। इसकी खोज ईरा रूबेल ने 1905 ईस्वी में की थी। इसमें 3 सिलेंडर लगे होते हैं, प्लेट सिलेंडर, ब्लैंकेट सिलेंडर, इम्प्रेशन सिलेंडर। प्लेट सिलेंडर पर एल्युमिनियम एंड जिंक की प्लेट लगी होती है, जिस पर इमेज कैरियर को बनाया जाता है। इमेज कैरियर को हम सीधा बनाते हैं और ब्लैंकेट सिलेंडर पर उल्टा प्रिंट होता है। फिर उसके बाद इम्प्रेशन सिलेंडर की सहायता से पेपर पर सीधा प्रिंट हो जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रिंटिंग। इनडायरेक्ट प्रिंटिंग, ये डायरेक्ट प्रिंट नहीं होता है। और इसका सिद्धांत है एडवांटेज। ये तो समझ में आया होगा कि इसमें 3 सिलेंडर होते हैं और एक बार ऑफ होगा यानी उल्टा छपेगा, फिर उसके बाद सीधा छपेगा। प्लेट सिलेंडर पर इमेज कैरियर को बनाया जाता है, फिर ब्लैंकेट सिलेंडर पर उल्टा छपता है। उसके बाद इम्प्रेशन सिलेंडर की सहायता से पेपर पर ट्रांसफर हो जाती है इंक। एडवांटेज, मल्टी कलर प्रिंट करना आसान होता है। बड़े साइज के जॉब और अधिक संख्या में छपने वाले जॉब सस्ते पड़ते हैं। अधिक संख्या में छपने वाले जॉब सस्ते पड़ते हैं, मल्टी कलर को प्रिंट करना आसान होता है। और इसमें है रजिस्ट्रेशन वर्क, पोस्टर प्रिंटिंग करना।
पोस्टर प्रिंटिंग, चेकबुक, और पासबुक, रफ पेपर प्रिंट करना, रफ पेपर, प्रिंट करना आसान होता है। ये है इसका एडवांटेज, यानी कि इसकी सूटेबिलिटी, ये क्या कर सकती है। और कंप्यूटर टू प्लेट से इसमें प्लेट बनाई जाती है। इसका हम देखेंगे लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? इसका एक और एडवांटेज है कि हम इसमें कोई जैसे जॉब छापे हैं, उसके बाद कई दिन हो गया है यानी कई साल हो गए, उसके बाद फिर हमारे पास उसकी रियल कॉपी है तो हम उससे फिर से प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा, हमें इमेज कैरियर नहीं बनाना पड़ेगा। इसका लिमिटेशन है कम संख्या में छपने वाले जॉब। तथा छोटे जॉब। जॉब मतलब जो हमें छापना है वही जॉब है, महंगे पड़ते हैं। और जब मशीन चलती है तो हमें इसे रोकना संभव नहीं होता है। मशीन को रोकना संभव नहीं। इसमें हम मशीन को रोक नहीं सकते हैं जल्दी से। बाकी हमें पहले इसका प्रूफ ले लेना चाहिए, उसके बाद आगे प्रिंट करना चाहिए। तो थैंक यू। आगे हम बाद में पढ़ाएंगे दूसरा, जो क्या बोलते हैं, दूसरा प्रोसेस। अब हम आगे क्लास में लेकर आएंगे सिल्क स्क्रीन। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस को अब हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस में हम थोड़ा सा बता दें, ये जो गांव में निमंत्रण कार्ड छापते हैं वो सिल्क स्क्रीन से ही छापते हैं। इसमें एक सिल्क का कपड़ा लगा होता है जो एक फ्रेम में कसा जाता है, और इस पर एक स्क्वीसीज होती है, स्क्वीसीज, स्क्वीजी बोलते हैं। उससे हम जैसे बताएं थोड़ा, ये मान लीजिए एक फ्रेम है, इस पर हम एक सिल्क का कपड़ा बांध देते हैं अंदर। उसके बाद नीचे इसी पर हम इमेज कैरियर बनाएंगे। उसके बाद नीचे हम पेपर को रखेंगे। उसके बाद स्क्वीजी से जब ऐसे खींचेंगे तो जो हमारा इस पर लिखा रहेगा वो नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।